अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग सब आफ़ियत से होंगे। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को आफ़ियत के साथ रखे। प्यारे बच्चों, हम जानते हैं कि अभी जो बीमारी फैली हुई है उससे बचने के लिए हमें अल्लाह से दुआ करना चाहिए कि किसी के हाथ में कुछ नहीं है, न डॉक्टर बचा सकता है न कोई बचा सकता है, लेकिन बचा सकता है तो सिर्फ अल्लाह ही बचा सकते हैं। इसलिए प्यारे बच्चों, हमें चाहिए कि हर वक्त हम अल्लाह से दुआ मांगें कि अल्लाह जो बीमारी आई है तो उस बीमारी को अपने फ़ज़ल से ख़त्म फरमा दे, और जो लोग बीमार हैं अल्लाह ताला उन तमाम को शिफ़ा अता फरमा, और तमाम बीमारियों से अल्लाह ताला हम तमाम की हिफाजत फरमाए। प्यारे बच्चों, हमें सदका भी करना है कि हम हमारे घर से हमारे मम्मी या पापा जो हमें यूज़ करने के लिए पैसे देते हैं, उसमें से हमें चाहिए कि हम रोज़ाना अपने यूज़ करने वाले पैसों में से एक या दो रुपया सदका करें, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, जिसका ख़ुलासा है कि तुम बीमारों का सदक़े से इलाज किया करो। यानी हम सदका करेंगे तो अल्लाह ताला हमारी बीमारी से हिफाजत फरमाएंगे, और जो लोग बीमार हैं अल्लाह ताला उनको शिफा भी अता फरमाएंगे। इसलिए बच्चों, हमें चाहिए कि हम ख़ुद भी उसके ऊपर अमल करें, अपने घरों के अंदर भी उसकी अमल की तरगीब दे, यानी उनको बताए कि देखो सदका से बीमारी दूर होती है, दुआ से बीमारी अल्लाह ताला दूर करता है। तो अभी रमज़ान मुबारक का बहुत मुबारक महीना चल रहा है, अल्लाह ताला दुआएं कबूल करते हैं। तो हमें चाहिए कि हम सहरी के वक्त भी जब तहज्जुद के लिए उठे, सहरी के लिए उठे तो तहज्जुद पढ़कर अल्लाह से दुआ मांगे, और इफ्तारी के वक्त भी अल्लाह ताला दुआ कबूल करते हैं। तो उस वक्त भी हम अल्लाह से दुआ मांगे, अपने लिए भी मांगे, अपने घर वालों के लिए भी मांगे, पूरे दुनिया के इंसानों के लिए दुआ मांगे कि अल्लाह ताला हमारे वालिदैन की, हमारे रिश्तेदारों की, और पूरे उम्मत मुस्लिमा की और पूरे इंसानियत की अल्लाह ताला इस बीमारी से हिफाजत फरमाए। और जो लोग बीमार हैं अल्लाह ताला उनको जल्द अज जल्द सेहत अता फ़रमाए, शिफा अता फ़रमाए। और जो लोग इस बीमारी से अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं, अल्लाह ताला इन तमाम की कब्रों को जन्नत का बाग बनाए, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, उनके दर्जात को बुलंद फ़रमाए, और जो उनके रिलेटिव हैं अल्लाह ताला उनको सब्र अता फ़रमाए, उनको नेअमुल बदल अता फ़रमाए, अल्लाह ताला उनके घर वालों की हिफाजत फ़रमाए। तो प्यारे बच्चों, हमें भी इन दुआओं का अहतमाम करना है और बेशतर वक्त अपने घरों के अंदर गुजारना है। हम बाहर न निकले, घर के अंदर ही बैठकर हम पढ़ें, कुरान पढ़ें, अपना अगर कोई पारायम पढ़ रहा है, कोई अहसनुल क़वाइद पढ़ रहा है तो उसको घर के अंदर बैठकर पढ़ें। करेंगे ना इंशाअल्लाह? ओके प्यारे बच्चों, उससे पहले वीडियो के अंदर हमने आपको दुआएं दो बताई थी, जिसको हम सलाम कहते हैं कि ये अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, और उसका जवाब वअलैकुमुस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये दोनों हमने आपको बता दी थी। हमें उम्मीद है कि आप सब उसके ऊपर अमल करते होंगे, उसका फॉलो करते होंगे, और आप एक दूसरे को इस सलाम के ज़रिए से दुआ देते होंगे। प्यारे बच्चों, हमने ये भी बताया था कि ये सलाम क्या है। सलाम ये सुन्नत है, सलाम करना
ये सुन्नत है, सलाम ये दुआ है और सलाम का जवाब देना वाजिब है। गोया कि हम जब किसी को सलाम करते हैं तो 3 दुआएं देते हैं, बताया था ना। हाँ, कौन कौन सी दुआ देते हैं कि तुम पर सलामती हो, यानी अल्लाह ताला तुम्हें सलामत रखे, तुम्हारी हिफाजत फरमाए हर एतबार से। फिर दूसरी दुआ क्या सिखलाई थी कि अल्लाह की रहमत हो। प्यारे बच्चों, हम दूसरी दुआ क्या देते हैं कि अल्लाह ताला तुम पर अपनी रहमत नाजिल फरमाए। और तीसरी दुआ कि उसकी बरकतें हो। हाँ, बहुत ज़रूरी है ये तीनों दुआ। हमें हर वक्त लोगों से दुआएं लेना भी है और लोगों को दुआएं देना भी है। तो गोया कि हम किसी को सलाम करेंगे तो इंशाअल्लाह हम उनको 3 दुआ देने वाले बनेंगे, और जब वो आंसर देंगे वालेकुमुस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, तो गोया कि वो हमें भी दुआ देने वाले बनेंगे। तो इंशाअल्लाह करेंगे ने। ओके, आपको रोज़ाना ये हर एक जिससे भी आप मिले उसको सलाम करना है, सलाम को खूब फैलाना है। ओके, तो आओ बच्चों, हम आज की जो दुआ है वो है खाने से पहले की दुआ। कौन सी दुआ है? खाने से पहले की दुआ। हाँ, हम रोज़ाना खाना खाते हैं, चाय नाश्ता करते हैं, दोपहर में भी खाते हैं, शाम को भी खाते हैं, कभी कभी तो शाम को चाय नाश्ता भी करते हैं, 10 बजे भी चाय नाश्ता करते हैं। लेकिन अब ये रमज़ान चल रहा है इसलिए आपने चाय स्टॉप किया होगा। सुबह में तो पीते होंगे, लेकिन 10 बजे की, शाम को 4 बजे की वो अभी नहीं पीते होंगे, है ना। हाँ, तो यहाँ पर बताया है कि खाने से पहले की दुआ। खाने से पहले हमें क्या पढ़ना चाहिए, कौन सी दुआ पढ़नी चाहिए? अगर खाने से पहले हम दुआ पढ़ेंगे तो उसका क्या बेनिफिट होगा, क्या फ़ायदा होगा, नहीं पढ़ेंगे तो क्या नुकसान होगा, हम इंशाअल्लाह इसके अंदर आपको समझाएंगे। तो बच्चों, यहाँ पर बताया है खाने से पहले की दुआ। हाँ, तो खाने से पहले कौन सा खाना? हम कोई चीज़ भी खाए उससे पहले हमें ये दुआ पढ़ना है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम ब्रेकफास्ट ले रहे हो तब दुआ पढ़े, हम लंच ले रहे हो तब दुआ पढ़े, हम डिनर ले रहे हो तब ये दुआ पढ़े, शाम का खाना खा रहे हो तब ये दुआ पढ़े, दोपहर का खाना खा रहे हो तब ये दुआ पढ़े, या सुबह में चाय नाश्ता कर रहे हो तब ये दुआ पढ़े। नहीं बच्चों, कोई भी आप खाना खा रहे हैं उससे पहले आपको ये दुआ पढ़नी है। एग्जाम्पल आपको मैं बता रहा हूँ, अगर आप केक बरी खा रहे हैं तो उससे पहले भी आपको ये दुआ पढ़ना है। कौन सी दुआ पढ़ना है? बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाही। कौन सी दुआ पढ़ना है? बिस्मिल्लाह। पूरी बिस्मिल्लाह भी हम पढ़ सकते हैं, बिस्मिल्लाही व अला बरकतिल्लाह, ये दुआ भी हम पढ़ सकते हैं। और ये दुआ भी पढ़ सकते हैं, बिस्मिल्लाही। हाँ, तो अगर हम केक बरी खा रहे हैं तो उससे पहले, खाने से पहले भी हमें बिस्मिल्लाह पढ़कर खानी है। हम पैकेट फूड खा रहे हैं उससे पहले भी हमें बिस्मिल्लाह पढ़ना है। हम कोई ड्रिंक पी रहे हैं तो उससे पहले भी हमें बिस्मिल्लाह पढ़ना है। गोया कि जो चीज़ भी हम खाएं, फ्रूट खा रहे हैं, खजूर खा रहे हैं, कस्तर खा रहे हैं, फालूदा पी रहे हैं, या चिकन तंदूरी का पीस खा रहे हैं, या लॉलीपॉप खा रहे हैं, या राइस खा रहे हैं, कोई भी चीज़ हम खा रहे हैं हमें बिस्मिल्लाह पढ़कर खाना है। अगर बिस्मिल्लाह के बगैर खाना खाया तो क्या हुआ? सबसे पहले तो हमने सुन्नत का फॉलो नहीं किया।
विदाउट सुन्नत हमने ईटिंग किया। दूसरी बात कि हम वो खाना खा रहे हैं तो गोया कि वो खाना हमारे साथ शैतान भी खा रहा है। अब क्या होगा कि जो हमने खाना बिस्मिल्लाह के बगैर खाया है तो वो खाने के अंदर जो हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी आएगी, ताकत आएगी, वो किस में इस्तेमाल होगी? वो शैतानी काम के अंदर इस्तेमाल होगी, गुनाह के काम के अंदर इस्तेमाल होगी। इसलिए कि हमारे साथ खाने में कौन शरीक हुआ था, कौन पार्टनर बना था? कि शैतान बना था। क्यों? कि हमने बिस्मिल्लाह के बगैर खाना खाया था। अब जो हमें ताकत मिलेगी वो किस में? गुनाह के काम में, गाली बोलने में, बैड वर्ड्स बोलने में, बैड वर्क करने में इस्तेमाल होगा। उससे क्या होगा कि अल्लाह नाराज हो जाएंगे, आपका गुनाह लिखा जाएगा। इसलिए हमें चाहिए कि जो भी हम खाना खाए बिस्मिल्लाह के साथ खाना खाए। बिस्मिल्लाह के बगैर हम कोई भी खाना नहीं खाएंगे। और जो खाना बिस्मिल्लाह के साथ खाया जाता है अल्लाह उसके अंदर बरकत अता फरमाते हैं और उसके ज़रिए से जो हमें ताकत मिलती है, बेनिफिट हासिल होता है, हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है, वो कहाँ पर यूज़ होगी? वो नेक कामों के अंदर इस्तेमाल होगी। हम किसी को हेल्प करने वाले बनेंगे, कोई गाली बोलता होगा तो उसको रोकने वाले बनेंगे, अच्छे काम करने वाले बनेंगे, गुड वर्क करने वाले बनेंगे। किससे? कि जो बिस्मिल्लाह पढ़कर खाना खाएंगे उससे जो एनर्जी मिलेगी वो किसमें? अच्छे वे में अंदर, अच्छे रास्ते के अंदर यूज़ होगी, अच्छे कामों में इस्तेमाल होगी। इसलिए प्यारे बच्चों हमें खाने के वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ना है और आदत डालनी है। क्या आदत डालनी है? कि जब भी हम खाने के लिए घर के ऊपर बैठे तो सबसे पहले हम जोर से बिस्मिल्लाह पढ़ लें। उससे क्या फ़ायदा होगा? उससे ये हमें फ़ायदा होगा कि हमारे साथ जो खाने के लिए मम्मी पापा भाई बहन या जो भी हमारे साथ खाने के लिए बैठे हैं, अगर वो बिस्मिल्लाह पढ़ना भूल गए हैं तो उनको जस्ट वो बिस्मिल्लाह की दुआ याद आ जाएगी खाने से पहले की, तो वो भी हमारे साथ बिस्मिल्लाह पढ़ने वाले बन जाएंगे, तो उसका सवाब भी हमको मिलेगा। तो ये आज से आपको कंपलसरी करना है कि आप रोज़ा इफ्तार करने के लिए बैठे हैं तो उस वक्त आपको बिस्मिल्लाह पढ़ना है, या रोज़ा इफ्तार करने की जो दुआ आपको याद है तो वो पढ़ लेनी है। अगर वो नहीं आती है तो आपको बिस्मिल्लाह से, जोर से बिस्मिल्लाह पढ़कर रोज़ा का इफ्तार करना है। उसके बाद हम खाने के लिए रात को तरावी के बाद बैठते हैं तो उस वक्त हमें जोर से बिस्मिल्लाह पढ़कर खाना खाना है, ताकि हमारे साथ जो खाने के लिए बैठे हुए हैं उनको भी ये दुआ याद हो जावे। करेंगे ना इंशाअल्लाह? हाँ, तो ये दुआ आपको आज से इस दुआ का फॉलो करना है। हमें उम्मीद है कि आप रोज़ाना उसका फॉलो करते ही होंगे, लेकिन आज हमने जो आपको वीडियो के ज़रिए से जो मैसेज दिया है उसके एतबार से आपको फॉलो करना है कि आपको रोज़ाना ज़ोर से दुआ पढ़ना है, ताकि जो हमारे साथ बैठे हुए हैं उनको ये दुआ याद हो जाए और वो भी इस दुआ को याद करने वाले बन जाए। और इसका सवाब अगर हमने उनको याद दिलाया है तो इंशाअल्लाह जितने भी लोग आपके साथ बैठकर खाना खा रहे हैं उन तमाम का दुआ पढ़ने की वजह से सवाब हमको मिलेगा इंशाअल्लाह ताला। और रोज़ाना ऐसे हम आदत डालेंगे तो फिर वो रोज़ाना दुआ पढ़ने वाले बन जाएंगे, तो फिर रोज़ाना का सवाब हमको मिलेगा। तो करेंगे ना बच्चों इंशाअल्लाह आज से कि हमें रोज़ाना ये दुआ पढ़ के खाना खाना है इंशाअल्लाह ताला। अब हमने खाना तो खा लिया, अब खाना खा लिया है तो क्या करेंगे? हाथ धो के चले जाएंगे? नहीं, क्या करना है?
कि हमें खाने के बाद की भी दुआ पढ़ना है। अच्छा, ये दुआ हमारे बुक के अंदर अभी नहीं आई है, आप सेकंड में आएंगे तब आएगी, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ कि अगर हम खाने की दुआ पढ़ना भूल गए तो हमें क्या करना है। तो उस वक्त हमें ये दुआ पढ़ लेना है, बिस्मिल्लाहि अव्वलहु व आखिरहु। कौन सी दुआ पढ़ना है? बिस्मिल्लाहि अव्वलहु व आखिरहु, कि मैं अल्लाह का नाम ले, मैं शुरू और आखिर में अल्लाह का नाम लेकर खाता हूँ। गर्ल्स है तो खाती हूँ। ओके, तो अगर खाने की दुआ, हम खाने की दुआ बिस्मिल्लाह पढ़ना भूल गए हैं और आपको बिटवीन ईटिंग यानी खाने के दरमियान में याद आ गया, तो आपको उस वक्त ये दुआ पढ़ लेना है, बिस्मिल्लाहि अव्वलहु व आखिरहु। करेंगे इंशाअल्लाह। ओके, अब आया है खाने के बाद की दुआ। प्यारे बच्चों, हम खाने से फारिग हो गए, तो हमें खाने से फारिग होने के बाद क्या करना है? सबसे पहले अपनी जगह को साफ कर लेना है। क्या करना है? अपनी जो प्लेस जहाँ पर हमने खाना खाया, एग्जाम्पल हमने प्लेट के अंदर खाना खाया या फिर बड़ी प्लेट थे, सब साथ मिलकर खा रहे थे, तो अपने हमने जिस तरफ से खाना खाया है उस साइड को हमें अच्छे से साफ कर लेना है। साफ कर लिया, उसके बाद अपनी प्लेट के नीचे जो दस्तरखान बिछा हुआ है वहाँ पर देख लेना है कि कोई दाना खाने का नीचे तो नहीं गिरा है। अगर गिरा हुआ है तो हमें उसको उठाकर खाना खा लेना है, उसको उठाकर खा लेना है। ठीक है, उसके बाद हमें ये दुआ पढ़नी है। कौन सी दुआ? मैं यहाँ पर पढ़ता हूँ। खाने के बाद की दुआ, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमना व सक़ाना व जअलना मुस्लिमीन। मुस्लिमीन, हम हमारे मकतब के अंदर ये दुआ भी पढ़ते होंगे, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमना व सक़ाना व जअलना मिनल मुस्लिमीन। हाँ, हम ये दुआ भी पढ़ते हैं। ये दोनों दुआ में से आपको जो दुआ याद करनी है आप याद करके खाने के बाद ये दुआ पढ़ सकते हैं। क्या उसका तर्जमा होता है? तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जिसने हमें खिलाया पिलाया और मुसलमान बनाया। क्या बनाया? मुसलमान बनाया। प्यारे बच्चों, हमने जो दुआ पढ़ी है उसका तर्जमा है कि तमाम तारीफ़ें अल्लाह तेरे लिए है, शुक्र हम अदा करते हैं, तेरा आभार मानते हैं कि अल्लाह तूने हमें खिलाया। बहुत बड़ी नेमत है खाना भी। बहुत सारे दुनिया के अंदर लोग ऐसे हैं जो बेचारे भूखे सो जाते हैं, फुटपाथ के ऊपर सोए हुए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने घरों के अंदर खाना न होने की वजह से भूखे सो जाते हैं। प्यारे बच्चों, हम अल्लाह का शुक्र अदा करें जब भी हम खाना खाएं कि अल्लाह तेरा शुक्र है, तेरा एहसान है कि तूने हमें खिलाया, तूने हमें पिलाया। खाने के बाद हम पानी पीते हैं। प्यारे बच्चों, ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है पानी पी। बहुत सारे लोग पानी न मिलने की वजह से प्यास से दम तोड़ देते हैं। हमें अल्लाह ताला ने खिलाया पिलाया और साथ में हमें मुसलमान भी बनाया। क्या बनाया? मुसलमान। ईमान की दौलत का मिल जाना बहुत बड़ी नेमत है। दुनिया के अंदर सबसे बड़ी जो दौलत है, जो कीमती सरमाया है, जो कीमती चीज़ है, वो है ईमान की दौलत। अल्लाह ताला ने हमें ईमान की दौलत अता फरमाकर हमें मुसलमानों की फहरिस्त के अंदर दाखिल फरमा दिया। गोया कि हम मुसलमान हो गए, अल्लाह को मानने वाले हो गए, अल्लाह की नबी की शरीयत और सुन्नत पर चलने वाले बन गए। तो प्यारे बच्चों, जब हमने खाना खा लिया तो गोया कि सबसे पहले तो हमने जब खाना खाया था तो अल्लाह का नाम लेकर खाना शुरू किया था, लेकिन जब हमने खाना खा लिया तो अब हम अल्लाह का शुक्र और अल्लाह की हम्द बयान कर रहे हैं कि तमाम तारीफ़ें अल्लाह तेरे लिए हैं कि तूने हमें खिलाया। तेरे बगैर कोई खिलाने वाला नहीं है,
तू ही खिलाता है, तू ही पिलाता है, आज तक तूने ही खिलाया है, आइंदा आप ही खिलाने वाले हैं। तो गोया कि हमने अल्लाह का शुक्रिया अदा किया कि अल्लाह तूने हमें खिलाया, पिलाया और मुसलमान बनाया। तो प्यारे बच्चों, आज से हमें खाने के बाद की भी दुआ पढ़ लेना है, जोर से पढ़ना है, ताकि जो हमारे साथ खाने बैठे हैं उनको भी पता चल जाए कि खाने के बाद हमें कौन सी दुआ पढ़ना है। तो करेंगे ना इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। तो प्यारे बच्चों, आज हमने आपको 2 दुआएं सिखाई, ऐसे तो 3 सिखाई है। खाने से पहले की अगर दुआ खाने की पढ़ने का भूल जाए तो बीच में याद आए तो कौन सी दुआ पढ़ना है, और उसके बाद खाने के बाद हमें कौन सी दुआ पढ़ना है। इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है कि आप उसके ऊपर अमल करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।